Good morning student. In this video lecture we will see evaluation of double integration by changing into polar coordinate. तो देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़े डबल इंटीग्रेशन को किस तरह से एवेलुएट करते हैं। डबल इंटीग्रेशन को एवेलुएट करने के लिए इसके अंदर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसकी ऑर्डर आपको गेस करना रहता है और ऑर्डर के हिसाब से जो है उसको इंटीग्रेट करना रहता है। उसके बाद जो है हमने देखे कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करके राइट है उसकी ऑर्डर को चेंज करके जो है वो डबल इंटीग्रेशन को एवेलुएट करते हैं। अब जो है जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिया है उसको आपको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है और पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके उसको एवेलुएट करना है। तो इसके लिए एक सबडिविजन है, जो सबडिविजन आपको याद रखना है। तो टू चेंज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y इनटू पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा, द सबस्टिट्यूशन इज x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा। तो ये सबडिविजन आपको याद रखना है। जब भी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना है तो ये सबडिविजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सबडिविजन है x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा, इसको अगर मैं स्क्वायर और ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, स्क्वायरिंग और एडिंग करूँगा मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसका स्क्वायर करना है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट है, तो आर स्क्वायर दोनों जगह से क्या कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आंसर आ गया आर स्क्वायर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सबडिविजन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया तो हम डायरेक्टली उसकी जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे। राइट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। सबडिविजन सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 है इवेलुएट बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। सोल्यूशन, तो देखो यहाँ पे जो है इसको आपको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके इवेलुएट करना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करेंगे। राइट है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप गेस कर लो। ये इंटीग्रेशन पे अगर आप देखेंगे तो देखो 0 to अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाले इंटीग्रेशन पे x वेरिएबल दिख रहा है, x वेरिएबल दिख रहा है मीन्स ये y एक्सिस की लिमिट है। अब ये y एक्सिस की लिमिट है तो ये किसकी लिमिट होगी, x एक्सिस की लिमिट होगी। तो फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से आपको टोटल 4 कर्व्स मिलेंगे। तो कौन से कर्व्स मिलेंगे आपको, फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है आपका x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे रूट लगा है, तो किसी भी कर्व की स्टैंडर्ड इक्वेशन में रूट नहीं होता है, तो आपको रूट को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो रूट को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा दोनों साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों वेरिएबल की पावर 2 आ गई, दोनों वेरिएबल की पावर 2 आ गई, मतलब ये सर्कल या फिर एलिप्स हो सकता है। तो हम इसको अब यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों पार्ट को मैं साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आने के बाद प्लस 2x इधर आने के बाद ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x वाला पार्ट अगर देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ये वाले फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, माइनस वाला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर को अगर एक्सपांड करूँगा ये रिजल्ट से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो है, यहाँ पे प्लस 1 लाना है, तो प्लस 1 अगर आ जाता है तो हम ये वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे प्लस 1 ऐड करता हूँ, दोनों साइड में 1 को ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को मैंने यहाँ पे ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी ऐड किया, तो ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे आप x माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस आगे है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये इक्वेशन है सर्कल की। देखो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की होती है x माइनस ए
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जिसका जो सेंटर होता है सेंटर वो a कॉमा बी पे होता है। ये x माइनस ए है तो a और y माइनस बी है तो b, a कॉमा बी इसका सेंटर, और जो रेडियस होता है इक्वल टू के बाद आर स्क्वायर है तो स्मॉल r इसका रेडियस होता है। तो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को अगर आप देखेंगे ये एग्जैक्टली सेम, इससे जो है वो उसको कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो x माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, इसका सेंटर कितना आ जाएगा 1 कॉमा वाई स्क्वायर है, y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 0, तो इसका सेंटर जो रहेगा सेंटर सर्कल का वो 1 कॉमा 0 रहेगा, और रेडियस जो रहेगा कैपिटल R 1 स्क्वायर, 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं 1, रेडियस इसका 1 रहेगा। ठीक है, तो ये चारों फिगर, ये चारों जो कर्व दिख रहे हैं आपको, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट कर्व है हमारा, ये है हमारा x एक्सिस। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद जो है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मीन्स ये सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ से जो लाइन पास होंगी वो x इज इक्वल टू 2 लाइन होंगी। उसके बाद हमारा सर्कल है ये वाला कर्व 1 कॉमा 0 पे, 1 कॉमा 0 मतलब यहाँ पे सपोज ये वाला पॉइंट जो है वो 1 कॉमा 0 है। ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो 1 है, रेडियस 1 है, तो मैं सर्कल जब ये सेंटर को रख के सर्कल जब ड्रॉ करूँगा तो इधर जो है वो 1 डिस्टेंस मीन्स 2 को टच करेगा, और इधर 1 डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे ओरिजिन को टच करेगा, तो सर्कल जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, अब हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो चारों कर्व से बाउंड है, चारों कर्व से कौन सा रीजन बाउंड है, ये ऊपर वाला जो सेमी सर्कल दिख रहा है ये वाला, ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से हमको क्या कैलकुलेट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट के क्या कैलकुलेट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट की लिमिट कैलकुलेट करना है। तो टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट पहले हम सब्स्टिट्यूशन लिख लेते हैं, टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट the substitution is, सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू है r cos थीटा, y इज इक्वल टू है r sin थीटा, और dx dy इज इक्वल टू है dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन है हमारा, और यहाँ पे देखो इंटीग्रेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पोजीशन पे हमको रखना है r स्क्वायर, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह r स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना यही सब्स्टिट्यूशन है, बस इतना। तो अब हमको कैलकुलेट करना है पोलर कोऑर्डिनेट की लिमिट कैलकुलेट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब होता है, देखो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है, r और थीटा है, तो r मीन्स है आपका रेडियस, राइट है, और थीटा मीन्स क्या है, थीटा एंगल है। तो थीटा जब भी हम यहाँ पे लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से, तो एक वेरिएबल को फिक्स रखते हैं और एक वेरिएबल के लिए स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान रखना पोलर कोऑर्डिनेट में हमेशा आप थीटा को ही फिक्स रखेंगे, राइट है, थीटा को ही हमेशा फिक्स रखेंगे, और जो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे वो रेडियस वेक्टर r के लिए ड्रॉ करेंगे, राइट है। तो थीटा, तो मैं देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव x एक्सिस का एंगल होता है वो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 0 एंगल होता है, और y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस का जो एंगल होता है वो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, अब जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिख रहा है ये वाला रीजन, इस रीजन के अंदर थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, देखो रीजन यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, और ये पूरे रीजन को कवर करने के लिए ये एंगल जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2 तक आएगा, राइट है। तो जो रीजन है हमारा, रीजन का एंगल क्या है, रीजन का एंगल है हमारा 0 to π/2, तो फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे हम, फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, थीटा वेरी फ्रॉम 0 to π/2। तो ध्यान रखना है पोलर कोऑर्डिनेट में थीटा को हमेशा आप क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे, और थीटा मतलब क्या होता है, रीजन का एंगल, रीजन कहाँ से कहाँ तक के वेरी करता है, उसको कितना एंगल है। तो रीजन जो है वो हमारा यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल 0 होता है, और ये जो एंगल बनाता है रीजन जो हमारा वेरी है, कहाँ तक के वेरी है,
पॉजिटिव वाई एक्सिस तक के वेरी है, मतलब एंगल का जो लिमिट्स हो गया वो 0 to π/2 हो गया। अब जो दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा r, इसके लिए हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ये रेडियस है तो यहाँ ओरिजिन से रेडियस जो स्टार्ट होगा हमेशा वो ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे। ये स्ट्रिप इस तरह से रीजन में ड्रॉ करेंगे आप। ये स्ट्रिप जो है वेरिएबल स्ट्रिप है, इसको रेडियल स्ट्रिप बोलते हैं। रेडियस की वजह से इसको रेडियल स्ट्रिप बोलते हैं। वाई एक्सिस के लिए जो स्ट्रिप हम कैलकुलेट करते हैं उसको वर्टिकल स्ट्रिप बोलते हैं, क्योंकि वो वाई एक्सिस से पैरेलल होती है ऐसी। और एक्स एक्सिस की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है ये रीजन के अंदर इस तरह से रोटेट होगी, इस तरह से। जैसा रीजन जो है वो यहाँ पे जैसा आए आपकी, तो ये स्ट्रिप इतनी बड़ी हो जाएगी, इधर आया तो फिर ये स्ट्रिप इतनी छोटी हो जाएगी। तो ये इस तरह से ये सर्कल की जो बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री पे स्ट्रिप को ऐसे ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, तो देखो अब लोअर लिमिट, ये स्ट्रिप का लोअर लिमिट हमेशा स्ट्रिप का क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि रेडियस जो है वो स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा। राइट है, तो आर वेरी फ्रॉम उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करना, आर वेरी फ्रॉम, तो हमेशा आपको आर जो है वो 0 से ही शुरू होगा। और अपर लिमिट, जब ये स्ट्रिप को मैं ऐसे रीजन के अंदर रोटेट करूँगा तो अपर लिमिट ये स्ट्रिप की यहाँ पे रोटेट होगी। और ये इसकी इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है आपके पास। आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। राइट है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर जैसा हमने सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाए थे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी अगर आप ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद वो ऐसे ही आने वाली है। राइट है, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो ये स्ट्रिप की लोअर लिमिट तो 0 होगी और अपर लिमिट ये सर्कल, और ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आर वेरी फ्रॉम 0 to वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये r की लिमिट है, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू कैलकुलेट करना है, अपर लिमिट r की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पोलर कोऑर्डिनेट के सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। राइट है, तो देखो मैं माइनस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब सब्स्टिट्यूशन में रखता हूँ इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखना है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स के पोजीशन पे क्या रखना है, आर कॉस थीटा, तो ये r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा। तो ये है r की अपर लिमिट। तो ध्यान रखना कि देखो r जो है वो हमेशा 0 से शुरू होगा, और अपर लिमिट ये कर्व है, ये कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके r की वैल्यू आप सॉल्व कर लो, r की वैल्यू जो है वो सेपरेट कर लो, तो r की वैल्यू 2 cos थीटा आ गई, ये इसके अपर लिमिट हो गई। ठीक है, तो r वेरी फ्रॉम 0 to 2 cos थीटा, ये सारे इस क्वेश्चन में रखना है हमको। तो रखेंगे हम इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट 0 to π/2, उसके बाद ये r की लिमिट 0 to 2 cos थीटा, 0 to 2 cos थीटा, उसके बाद है x इंटीग्रेंड में x के पोजीशन पे क्या रखना है, r cos थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्टली रख देंगे r स्क्वायर, उसके बाद है dx dy की जगह सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, r dr d थीटा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये r की लिमिट है और ये थीटा की लिमिट है ना। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, r के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, रूट से ये स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r बाकी रहेगा, और ये r से ये वाला r जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो क्या बाकी है आपके पास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 to π/2 बाकी है, और अंदर बाकी है आपके पास r cos थीटा dr d थीटा। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हो गया, ये r cos थीटा। तो अब यहाँ से हमको दूसरा इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू 0 to 2 cos थीटा। ठीक है, r cos थीटा
डी आर डी थीटा। अब पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, आर के रिस्पेक्ट में, हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कॉस थीटा कांस्टेंट है क्योंकि वो थीटा का फंक्शन है। आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर बाई 2 और लिमिट अप्लाई करना है 0 टू 2 कॉस थीटा डी थीटा। आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया इसलिए डी आर को लिखने की जरूरत नहीं। अभी डिनोमिनेटर वाले 2 को तो बाहर कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा एज इट इज है, लिमिट अप्लाई करना है अपर लिमिट आर की जगह 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, 2 कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लोअर लिमिट आर की जगह रखना है 0, आर की पोजीशन पे 0 रख देंगे और आगे क्या है डी थीटा। ठीक है, अब ये 4 को बाहर करते हैं, 4 जब बाहर आ जाएगा तो 4 2 से जो है वो क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा यहाँ पे 2 और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब इसको हमको ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा से, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा से हम ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी है जो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़े थे, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी, अगर आपको याद होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस रेस्ट पावर पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा 1/2, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ अप्लाई करना है। ये इंटीग्रेशन एग्जैक्टली सेम है, 0 टू पाई बाई 2 कॉस 3 थीटा और यहाँ पे 3 की पोजीशन पे, p की पोजीशन पे वहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ p की पोजीशन पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको, उस इंटीग्रेशन पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देयरफॉर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 बीटा ऑफ p की पोजीशन पे कितना रखना है 3 प्लस 1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसकी वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी एग्जांपल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऑफ 3 प्लस 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, 1/2 बीटा 2 कॉमा 1/2 को चेंज करेंगे गामा फंक्शन में, तो ये हो जाएगा गामा 2 गामा 1/2 डिवाइडेड बाई गामा 2 प्लस 1/2। ठीक है, गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, गामा 2 की वैल्यू 1 गामा हाफ की वैल्यू होती है √π और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5/2। गामा 5/2 का एक्सपांशन क्या होता है, गामा 5/2 का एक्सपांशन होता है 3/2 1/2 √π। ठीक है, √π से √π क्या होगा कैंसल, 2 मल्टीपल 2 4, ये 4 जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू है। इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 है इवैल्यूएट बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x² प्लस y² dx dy। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो आप किसी को भी कोई भी वेरिएबल की लिमिट बता सकते हैं, दोनों सेम ही है, ये x की लिमिट और ये y की लिमिट। ठीक है, तो x वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, y वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, x इज इक्वल टू 0 मीन्स है आपका y एक्सिस। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स यहाँ पे इस साइड में कहीं पे भी जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट होगा। ठीक है, जिसको हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो रहेगी पैरेलल किससे, y एक्सिस से पैरेलल रहेगी। y इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारा x एक्सिस है और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी जो है हमारा क्या रहेगा, इस तरह से ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट, अगर ये इन्फिनिटी पॉइंट है तो ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन रहेगी। तो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से हमारे को पोलर कोऑर्डिनेट की लिमिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट की लिमिट कैलकुलेट करने से पहले सबडिविजन लिख लेंगे, राइट है, टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट
पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। और क्वेश्चन के अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पोजीशन पे जो है वो आर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको किसकी लिमिट कैलकुलेट करना है? थीटा की। तो देखो थीटा जो है वो इस रीजन के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या रहेगा? एक्स एक्सिस का जो एंगल होता है वो थीटा इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का एंगल जो होता है वो थीटा इज इक्वल टू π/2। तो जो रीजन है हमारा पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू π/2 फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू π/2। और r के लिए हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। r रेडियस है जो हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा, और स्ट्रिप इस तरह से बनाएंगे पूरे रीजन के अंदर। अब ये स्ट्रिप कहाँ पे जाके टच होंगी? ये स्ट्रिप जो है वो इन्फिनिटी को जाके टच होगी, राइट है। तो लोअर लिमिट स्ट्रिप की क्या है? लोअर लिमिट तो 0 रहेंगे हमेशा, राइट है। r वेरी फ्रॉम 0 टू, और अपर लिमिट स्ट्रिप की कहाँ पे रहेगी? अपर लिमिट जो रहेगी वो इन्फिनिटी पे टच होगी, तो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम जो है ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है इसके अंदर जो है पोलर कोऑर्डिनेट की लिमिट रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू π/2, r वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पोजीशन पे r स्क्वायर, और dx dy की पोजीशन पे r dr d थीटा। अब इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखो e की पावर में माइनस आर स्क्वायर है, राइट है। e की पावर में समथिंग डिफरेंट अगर आता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। ये मैं ऑलरेडी आपको यूनिट नंबर 1 में भी बताया था कि e की पावर में समथिंग यहाँ पे डिफरेंट है तो उसको आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आर स्क्वायर को ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको r के रिस्पेक्ट में अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो वैसे ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे पुट करना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर दो, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट दे दो, तो डिफरेंशिएट देंगे तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? आर के रिस्पेक्ट में 2r dr इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? dt। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखेंगे तो r dr है, तो यहाँ पे 2r dr आया तो 2 को साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका r dr इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ठीक है, लिमिट अगर देखेंगे तो r की लिमिट 0 जब इसमें रखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 ही आंसर आएगा, और अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी ही आएगा। तो लिमिट चेंज नहीं हो रही, लिमिट वही है जो r की लिमिट है वही t की भी लिमिट रहेंगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं हम इंटीग्रेशन नंबर 1 में, तो आंसर आएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहला जो है थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2, ये तो एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ये t इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और e रेज़ टू पावर माइनस आर स्क्वायर के पोजीशन पे t रखना है, r dr के पोजीशन पे dt रखना है, और आगे d थीटा है। ठीक है, अब e रेज़ टू पावर माइनस t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2, e रेज़ टू पावर माइनस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन -1, लिमिट अप्लाई करना है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये -1 को तो बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, -1 तो बाहर आ गया, अपर लिमिट t की पोजीशन पे इन्फिनिटी रखे, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट t की पोजीशन पे 0 रखे, e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, राइट है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, ये माइनस अंदर रिटर करेंगे तो +1, और 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा से, तो थीटा से 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा, राइट है, और लिमिट अप्लाई करना है 0 टू π/2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा π/2, थीटा की जगह π/2 रखें, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, लिखने की जरूरत नहीं, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके जो है इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसी से रिलेटेड जो है मैं कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 ये होमवर्क है, evaluate by changing into polar coordinate integration 0 to a integration y to a x square upon x square plus y square raised to power 3/2 dx dy। इसका आंसर है a अपॉन √2, इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन y to a x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy, इसका आंसर है π² अपॉन 8। देखो दोनों का
जो है एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे मैंने पावर जो है वो 3/2 दिया है, यहाँ पे पावर जो है वो 1 दिया हूँ। तो इसकी फिगर जो है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। लास्ट में थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन आएगा, दोनों क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज रहेगा कैलकुलेशन में। तो ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछने हैं, व्हाट्सअप से पूछो या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स से पूछो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।